everyone, today we are doing MEG 14 Block 6 and Unit 1. Block 6 जो है वो पूरा का पूरा ब्लॉक पोइट्री को डेडिकेटेड है और यूनिट 1 में हम सबसे पहली पोएम करेंगे रिक्वियम, जो कि नॉन किनरी ने लिखी है। और नॉन किनरी जो है वो नॉर्थ ईस्ट के एक राइटर हैं और इनके बारे में थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। उनका पूरा नाम KS नॉन किनरी है और ही रिजाइड्स इन शिलोंग, द कैपिटल ऑफ मेघालय। ही इज़ द डिप्टी डायरेक्टर ऑफ द पब्लिकेशन सेल इन नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, जिसको नेहरू भी बोलते हैं, शिलोंग। ही वॉज बॉर्न इन 4 अप्रैल 1964 इन चेरापूंजी इन द in the East Khasi Hills district of Meghalaya. He did a teaching job as lecturer in इंग्लिश इन शंकर देव कॉलेज शिलोंग। पहले मतलब वो शिलोंग में ही उन्होंने जॉब किया। उसके बाद ही वॉज एडिटिंग द इंग्लिश डेली अफीरा APPHIRA ड्यूरिंग 1994 to 1996। ही इज़ नाउ रीडर इन इंग्लिश नेहरू शिलोंग, नेहरू यूनिवर्सिटी जो है। ही हैज़ पब्लिश 2 बुक्स ऑफ पोइट्री इन इंग्लिश, एक तो मोमेंट्स है और दूसरा सीव है, और ये 1992 में ही पब्लिश हुई हैं। और 3 जो है उन्होंने पोइट्री की बुक्स को पब्लिश किया है, जो कि खासी में है। तो 2 इंग्लिश में है और 3 खासी में है। इसके साथ साथ उन्होंने बच्चों से रिलेटेड जो बुक्स हैं वो 10 बुक्स को ट्रांसलेट किया है खासी में, जो कि इंग्लिश में लिखी गई थी ना, उनको फिर उन्होंने खासी में ट्रांसलेट किया। और उनकी पोइट्री जो है वो वाइडली पब्लिश्ड है और लैंग्वेजेस में भी पब्लिश हुई है उनकी पोइट्री। और नॉन किनरी जो है इज़ फ्लेक्सिबल इन हिज चॉइस ऑफ थीम्स कवरिंग वेरियस आइडियाज़ रेंजिंग फ्रॉम नॉस्टेल्जिया, स्मॉल टाउन सिंड्रोम, खासी माइथोलॉजी टू सोशल एंड पॉलिटिकल वंस। उनके जो थीम्स हैं, किसी एक थीम पे उन्होंने नहीं लिखा है, उन्होंने बहुत सारे थीम्स यूज़ किए हैं। उसमें नॉस्टैल्जिया, स्मॉल टाउन सिंड्रोम, खासी माइथोलॉजी से लेके सोशल एंड पॉलिटिकल इश्यूज़ भी उन्होंने अपनी पोइट्री में डाले हैं। और उन्होंने ये आयरनी टेक्निक्स ऑफ आयरनी भी यूज़ की है, इसमें भी आयरनी है, और जो हम अभी पोइट्री पढ़ेंगे। एंड दूसरा, उन्होंने ह्यूमर भी यूज़ किया है अपनी पोइट्री में। उन्होंने एक विंटर सॉन्ग लिखा था जो कि विविफाई करता है द चार्मिंग विंटर सीजन इन शिलोंग। शिलोंग का विंटर सीजन बहुत अच्छा होता है, और वो जो है उन्होंने विविफाई किया है, उसको मतलब जागृत किया है एक तरह से। लोग जब उसको पढ़ते हैं ना विंटर सॉन्ग को, तो लगता है सच में उनको ठंड लगने लग जाती है, या इमेजरी बोलते हैं ना, जब हम इमेजिन करना शुरू कर देते हैं चीज़ों को। ओके, नाउ थोड़ा सा मैं रेक्वियम के बारे में अब डिस्कशन करते हैं हम। इन रेक्वियम नॉन किनरी टेक्स अस इनटू द social world of a close community which has gathered together after the death of a woman, है ना। इस पोएम में एक वुमेन की डेथ हो जाती है, और फिर जो लोग इकट्ठे हो जाते हैं उसकी डेथ के बाद, उनके बारे में एक बताया गया है, मतलब उस तरफ लेकर गए हैं हमें ना ये पोइट। द पोएम, एज द टाइटल सजेस्ट, इज़ अ सैड सॉन्ग रिटन ऑन द डेथ ऑफ अ यंग वुमेन, जिसका नाम है मैरी। द फर्स्ट स्टैंजा सेट्स ऑफ इन अ वेरी सैड टोन। अभी मैं स्टैंजा इसका पढ़ती हूँ। फर्स्ट स्टैंजा, पार्ट 1। The moons that floated into the still autumn nights were borne by the cold winds on to the season of carols। ये मैं बहुत ही आपको सिंप्लीफाई करके बता रही हूँ। The moons, जो लोगों के रोने की आवाज़ें हैं, that floated, जो कि फ्लोट कर रही थी, into the still autumn nights, still मतलब ठहरी हुई ऑटम की रातों में, वर बॉर्न बाय द कोल्ड विंड्स, उनको कौन लेके जा रहा है? कोल्ड विंड्स उनको लेके जा रही हैं। ऑन टू द सीजन ऑफ कैरल्स, किस तरफ लेके जा रही हैं? कैरल्स की तरफ। सीजन ऑफ कैरल्स मीन्स जॉयफुल सॉन्ग्स, जब हम क्रिसमस मनाते हैं ना, उस तरफ लेके जा रही है। मीन्स सीज़न बढ़ता जा रहा है ऑटम नाइट से, वो सीज़न ऑफ कैरल्स की तरफ जा रही हैं वो
जो मोन्स हैं और उनको कौन लेके जा रहा है, कोल्ड विंड लेके जा रही है। ये बहुत ही, ये एक इमेजरी है, जस्ट आप सोचो कि कहीं से ऐसे रोने की आवाज़ें आ रही हैं और वो विंटर का सीज़न है, वहाँ पे कोल्ड विंड भी है, तो वो जो आवाज़ें हवा में आई हैं ना, वो कोल्ड विंड जो है वो अपने साथ लेके जा रही हैं, जैसे वो बह रही हैं और ये डिफरेंट सीज़न की तरफ लेके जा रही हैं वो उसको। Now I heard them nightly beating against the window panes like disembodied tenebrous pleading to be let in. I heard them nightly. अब जो पोइट हैं वो कह रहे हैं कि मैंने उनको इन आवाज़ों को सुना था बीटिंग अगेंस्ट द विंडो पेन्स, जहाँ मैं सोया हुआ था उस रूम की जो विंडो पेन्स हैं उसके साथ वो बीट कर रही थी, मतलब वो आवाज़ें वहाँ तक आ रही थी और ऐसा प्रतीत हो रहा था लाइक डिसएम्बॉडीड, मतलब जिसकी बॉडी ना हो, टेनेब्रियस मीन्स डार्क मैन, एक अंधकार, एक मतलब काला साया टाइप, ऐसा कह रहा था, प्लीडिंग टू बी लेट इन, के मुझे अंदर आने दो, है ना। तो इसमें ये भी इमेजरी ही है, हम सोए हुए हैं मान लो और किसी रूम में और हवा चल रही है और विंडो पेन में वो आवाज़ें टकरा रही हैं और उन आवाज़ों को सुन के हमें ऐसा लगता है कि कोई काला साया है जो कि हमें अंदर आने के लिए बोल रहा है, ठीक है। I heard them as I went to sleep and heard them as the rooster sounded his first call to the sun. मैंने उनको सुना जब मैं सोया था, मतलब सोने के लिए गया था, और मैंने उनको तब भी सुना जब मॉर्निंग में रूस्टर, मुर्गा जो बांग देता है ना, सूर्य के आने पर जो बांग देता है, तब भी मैंने इनको सुना। I heard them as the clocks summoned school boys to their texts and heard them as the, अच्छा यहाँ तक करते हैं, I heard them as the clocks summoned school boys to their text, मीन्स मैंने उनको तब भी सुना जब घंटी बजी और स्कूल की घंटी बजी और स्कूल के बच्चों को, बॉयज़ को बोला गया कि वो अब स्कूल आ जाएं। And heard them as the muezzin loosed his azan into a murky air, और मैंने उनको तब भी सुना, मुएज़िन होता है पर्सन हु कॉल्स मुस्लिम्स टू प्रे, सॉरी, है ना, और आज़ान देते हैं ना दरगाह वगैरह में कि अभी प्रेयर का टाइम है, तो उसकी बात की गई है। सो मैंने तब भी उसको, इन आवाज़ों को सुना, मतलब ये आवाज़ें जो है वो हर जगह हैं, इनका जो इम्पैक्ट है, इन मोन्स का जो इम्पैक्ट है वो हमारे ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ है, जगह जगह, जैसे स्कूल में भी हो रहा है, और ये जब दरगाह में मुएज़िन आज़ान देते हैं तब भी हो रहा है, और मुर्गा बांग दे रहा है तब भी ये सुनाई दे रही हैं, और जब मैं सोने गया हूँ तब भी मुझे सुनाई दी है। देन वाई वॉज रॉन्ग विथ मैरी, अभी जो पोइट हैं वो मैरी के बारे में सोचते हैं कि क्या हुआ था मैरी को। हर वेरी नेम कॉल्स अपॉन गॉड टू प्रोटेक्ट, मैरी का तो नाम ही ऐसा है कि जैसे भगवान से गुहार लगाई जाती है कि उसको प्रोटेक्ट करें, बट देयर शी वॉज मोर्निंग एज नेचुरली एज अ स्लीपर स्नोरिंग, इसमें बोला गया है कि वो ऐसे मौन कर रही थी जैसे कि वो स्नोर कर रही हो, मतलब उसकी जो मॉर्निंग थी वो बहुत कराहने वाली नहीं थी, वो तो इजीली जैसे सोया होता है कोई आदमी और स्नोर कर रहा होता है, उस तरह की उसकी मॉर्निंग थी। नो डॉक्टर केम, बट एक क्वेश्चन माइंड में आता है कि लेकिन ऐसा देखो, उसको डेड पाया, वो मर गई, तो उसको कोई डॉक्टर भी नहीं देखने आया, मीन्स क्या, ऐसा क्या हुआ, ये कोई एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आ जाता है। तो ये जो पार्ट है ये हमें मिस्ट्री और डेंजर की तरफ लेके जाता है ना। अच्छा, नाउ एंड फाइनली ओनली 2 टाइटैनिक tarantulas, one black and the other with a crimson chest, crept with slow hairy steps like skulkers
of the might and held her off to their invisible lair. देखो इसमें बोला है उसकी एक डेथ के बारे में बताया गया है कि उसकी डेथ कैसे हुई। ऐसा लगा जैसे दो टाइटैनिक बड़े बड़े टेरेंटुलास मीन्स बोलते हैं ना वो स्पाइडर्स होते हैं ना, मोटे वाले जो स्पाइडर्स होते हैं उनकी बात की गई है। एक काला है एंड द अदर विद और एक की जो चेस्ट है वो क्रिम्सन कलर की है, ठीक है। वो क्रेप्ट वो रेंगते हुए विद स्लो हेयरी स्टेप्स, धीरे धीरे स्टेप्स लेते हुए रेंगते हुए, जैसे कि स्कल्कर्स होते हैं समवन हु एक्ट्स इन अ सीक्रेट मैनर, बहुत ही सीक्रेटिवली ऑफ द माइट, मतलब बहुत ही ताकत से और बहुत ही सीक्रेटिवली, एंड हेल्ड हर ऑफ टू, मतलब उसको घसीटा उन्होंने, टू देयर इनविजिबल, और कहाँ ले गए वो, इनविजिबल लेयर मीन्स प्लेस टू हाइड, मतलब ऐसे एक कहीं लेकर चले गए उसको, किसी गुफा में लेके जैसे चले गए, मतलब उसकी एक ऐसी डेथ हुई है कि किसी को कुछ पता भी नहीं चला, और उसको ऐसा लगा कि दो बड़े बड़े टाइटैनिक जो बड़े बड़े कीड़े मकोड़े होते हैं ना बड़े बड़े जैसे, वो उसको घसीटते हुए चुपचाप से एक गुफा में या एक ऐसे इनविजिबल प्लेस में उसको लेकर चले गए कि किसी को पता भी नहीं चला। इसमें मैंने ये फर्स्ट पार्ट तो कंप्लीट कर दिया है। आई थिंक मेरा वीडियो बड़ा हो जाएगा तो मुझे पार्ट 2 दूसरे पार्ट में करना पड़ेगा। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा समझाया हुआ समझ आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू वेरी मच।